बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चांदनी रावत और महात्मा गांधी जी के इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं 25 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। प्रकाश जावड़ेकर virtually launched piloting of National Transit Pass System undertaken in Madhya Pradesh and Telangana. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश केशव जावड़ेकर जी ने वर्चुअली लॉन्च किया है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम इंदिरा पर्यावरण भवन नई दिल्ली से। ये एक दूसरा स्टेप होगा डिजिटल इंडिया मूवमेंट की तरफ। एनटीपीएस की बात करें तो ये वो सिस्टम होगा जो कि पूरा ऑनलाइन ट्रांजिट सिस्टम होगा जो कि अलाउ करेगा ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ टिम्बर, बैम्बू और अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश केशव जावड़ेकर जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी महाराष्ट्र है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बाबुल सुप्रियो। The Navy's largest solar plant was inaugurated at the INA Azimala. नेवी का लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो कि 3 मेगावाट का है वो इनॉग्रेट किया गया इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला जो कि केरला में है। यह प्रोजेक्ट पार्ट होगा इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव नेशनल सोलर मिशन का, जो कि जिसका मोटो है, जिसका एम है 100 गीगावाट अचीव करना ऑफ सोलर पावर 2022 तक। India's maternal mortality ratio declined to 113 in 2016 and 18. Registrar General Sample Registration System. इंडिया की मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो डिक्लाइन हो गई है 113 मतलब 113 2016 से 2018 के बीच में, जो कि पहले थी 122 2015 से 2017 के बीच में, और 130 थी 2014 से 16 के बीच में, एंड ऑलमोस्ट 100 डेथ्स लेस, लगभग 100 डेथ कम हो चुकी हैं देन इन द पीरियड ऑफ 2007 एंड 2009। जो स्टेट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स, साउदर्न स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स ड्यूरिंग द सर्वे। इस सर्वे में स्टेट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स, साउदर्न स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स। साउदर्न स्टेट्स रजिस्टर्ड अ लोअर MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। जो साउदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने उसमें सबसे कम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो रजिस्टर किया गया है, जिसमें कि आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। अगर हम उनको कंपेयर करें स्टेट ऑफ आसाम एंड EAG यानी कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट से। In the category of other states, Punjab has a maximum MMR of 129. सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो था वो है पंजाब का, जो कि है 129. ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया का है कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो हैं वो हैं डॉक्टर विवेक जोशी। Rupees 8,767 crore approved for 81 projects under Special Window for Affordable and Mid-Income Housing Investment Fund. First, Special Window for Affordable and Mid-Income Housing Investment Fund 1, जिसको कि SWAMIH भी कहा गया, उसके तहत यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी ने इन्फॉर्म किया कि 8,767 करोड़ रुपीस अप्रूव करे गए हैं 81 प्रोजेक्ट्स के लिए। The approved projects will enable the completion of almost 60,000 homes across India. ये जो approved projects हैं इसके अंडर कम से कम 60,000 होम बनाए जाएंगे इंडिया में।
APSEZ becomes the first Indian port and seventh port globally to sign up for the Science Based Target Initiative. APSEZ यानी कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड पहला इंडियन पोर्ट और सातवां पोर्ट बन चुका है पूरे विश्व में जिसने कि साइन अप करा है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव के साथ। इस कमिटमेंट लेटर को साइन करने के तहत APSEZ ने कमिट किया है कि वो साइंस बेस्ड एमिशन रिडक्शन करेगा। वो जो टारगेट है उसका साइंस बेस्ड एमिशन रिडक्शन टारगेट, उस टारगेट को अचीव करेगा टू कीप ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ऊपर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको वो 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही रहने देगा। उसके लिए वो पूरी मेहनत करेगा, उस टारगेट को पूरा अचीव करेगा। APSEZ की बात करें तो इसका हेड ऑफिस है अहमदाबाद गुजरात में और इसके CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं करण अडानी। TCFD की बात करें तो इसके चेयरमैन है माइकल आर ब्लूमबर्ग। इंडिया EU यानी इंडिया यूरोपियन यूनियन लुकिंग टू डेवलप द बायोटेक टू ट्रीट सीवेज वाटर टू द क्रॉप्स। जो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उन्होंने डेवलप किया है बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो कि प्यूरिफाई करेगा रिवर गंगा और गोदावरी को। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद द यूरोपियन यूनियन। इस प्रोजेक्ट को फंड किया गया है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद यूरोपियन यूनियन के साथ। इस प्रोजेक्ट का गोल होगा टू डेवलप अ लो कॉस्ट एडवांस्ड बायो ऑक्सीडेशन सिस्टम फॉर पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर के लिए वो लो कॉस्ट एडवांस्ड बायो ऑक्सीडेशन सिस्टम बनाएगा। IIT BHU की बात करें तो उसका मोटो है संस्कारा एजुकेशन। इसके डायरेक्टर है प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन और इसकी लोकेशन है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। HRD Ministry conducts first ever India SAT Test 2020 under its Study in India program. Human Resource Ministry ने कंडक्ट कराया पहला इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 अंडर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर पहला इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 करवाया गया। ये जो टेस्ट होता है ये टेस्ट था एडमिशन और एंड ग्रांटिंग स्कॉलरशिप्स, मतलब एडमिशन लेने के लिए या फिर स्कॉलरशिप पाने के लिए कुछ सिलेक्टिव इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में विदेशी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू टारगेट फॉरेन स्टूडेंट्स बाय ब्रांडिंग इंडिया एज एन अट्रैक्टिव एजुकेशन डेस्टिनेशन। उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो उसका गोल है, वो है कि वो विदेश से ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सके कि वो इंडिया में आकर के पढ़ें, ताकि और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये दिखा करके कि हमारे इंडिया की ब्रांडिंग करके और अट्रैक्टिव एजुकेशन डेस्टिनेशन दिखा करके। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संजय धोत्रे। COVID-19 लॉ लैब इनिशिएटिव लॉन्च टू प्रोवाइड लीगल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके अदर की बॉडीज़ के साथ मिल करके उन्होंने लॉन्च किया है COVID-19 लॉ लैब। ये जो इनिशिएटिव है इसके अंडर है डेटाबेस ऑफ लॉज का डेटाबेस, मतलब इंफॉर्मेशन है लॉज की उन कंट्रीज़ के लिए जिन्होंने उन कंट्रीज़ की लॉज की डेटाबेस है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया उन लॉज को इन रिस्पॉन्स टू COVID-19 पेंडेमिक। इस COVID-19 या कोरोना के चलते जो भी लॉज अप्लाई किए गए, इम्प्लीमेंट करे गए, उन सब का डेटाबेस हमें वहाँ मिल जाएगा। द लैब इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट। ये जो इनिशिएटिव है ये जॉइंट प्रोजेक्ट है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, द जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV/AIDS का एंड द ओन नीड्स इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ लॉ एट जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस।
ADB and GCF join hands toward green recovery on the impacts of COVID-19 disease. एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्रीन क्लाइमेट फंड ने मिलकर पार्टनर किया है ग्रीन रिकवरी के लिए, जो कि हेल्प करेगा उन लोगों को जो लोग इकोनॉमी की इतनी मार झेल रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एग्री किया है कि वो स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन ऑन द नॉन सॉवरेन ऑपरेशन while ensuring CGF's process are as flexible as possible to foster at scale financing। ADB की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है ऑर्टिगस सेंटर, मेंडुलुगोंग, मेट्रो मनीला एंड फिलीपींस। मेंबरशिप 68 कंट्रीज और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु आसाकावा। GCF की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है सोंगडो इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, योनसुगु, इंचियोन, साउथ कोरिया में है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर यानिक ग्लेमारेक। World's largest first global fintech fest held virtually, UPI AutoPay, RuPay, commercial card and OCEN protocol। वर्ल्ड का पहला सबसे बड़ा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ वर्चुअली, जो कि ऑर्गेनाइज करवाया गया था पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के द्वारा। कहाँ पर? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द थीम फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड। इस फेस्ट का एम है टू ब्रिंग टुगेदर द ग्लोबल फिनटेक एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। इसका एम है कि ये पूरे वर्ल्ड से लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सके, एक प्लेटफॉर्म पे ला सके। IAMAI की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुबो रे और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। NPCI के MD एंड CEO हैं दिलीप आसबे और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। RBI releases report of committee for analysis of QR code headed by Professor Deepak B पाठक। प्रोफेसर दीपक बी पाठक द्वारा एक कमेटी हेड करी जाएगी जिसका जो कि रिपोर्ट ऑफ कमेटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड, जो कि QR कोड को एनालिसिस के लिए बनाई गई है। QR कोड मतलब कि क्विक रिस्पॉन्स, ये जो आप ये जो कोड देख रहे हैं इसको QR कोड बोलते हैं। तो रिपोर्ट ऑफ कमेटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड के लिए जो चेयरमैनशिप मिली है वो प्रोफेसर दीपक बी पाठक को दी गई। Amazon Pay partnered with Akko General Insurance Limited to offer auto insurance in India। Amazon Pay ने पार्टनर किया Akko General Insurance Limited के साथ ताकि वो ऑटो इंश्योरेंस दे सकें टू व्हीलर या फोर व्हीलर इन इंडिया, जो कि 100% पेपरलेस इंश्योरेंस प्लान होगा। अमेजॉन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके फाउंडर एंड CEO हैं जेफ बेजोस। आको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और MD एंड CEO हैं वरुण दुआ। ICICI Lombard in partnership with PhonePe launched Hospital Daily Cash Benefit। ICICI Lombard ने पार्टनरशिप किया है PhonePe के साथ ताकि वो मिलकर के लॉन्च कर सके हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट अंडर इट्स ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अंडर जो भी फ़ोन पे यूज़र्स होंगे उनको अश्योर्ड अमाउंट दिया जाएगा अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं किसी इंजरी या किसी इलनेस के वजह से, जिसमें कि अगर वो कोरोना की वजह से भी हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो भी उनको एक अश्योर्ड अमाउंट दिया जाएगा। हॉस्पिटल बिल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द क्लेम। हॉस्पिटल बिल्स बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है इस क्लेम के लिए। अ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट विल बी सफिशिएंट इन मोस्ट केसेस फॉर द क्लेम प्रोसेसिंग। एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सफिशिएंट होगा इस क्लेम को, इस एश्योर्ड अमाउंट को क्लेम करने के लिए। फ़ोन पे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। इसके CEO है समीर निगम और ICICI लॉम्बार्ड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड MD एंड CEO हैं भार्गव दास गुप्ता। Partha Pratim Sengupta appointed as MD and CEO of IOB। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है पार्था प्रतिम सेनगुप्ता जी को। साहिल सेठ अपॉइंटेड एज ऑनररी एडवाइजर
फॉर ब्रिक्स CCI। साहिल सेठ को अपॉइंट किया गया है ऑनररी एडवाइजर ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। नितिन जयराम गडकरी launches mentoring platform Restart India to support MSME sector। नितिन जयराम गडकरी जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, उन्होंने लॉन्च करा है एक मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जो कि है रीस्टार्ट इंडिया। ये जो रीस्टार्ट इंडिया ये जो प्लेटफॉर्म उन्होंने जो लॉन्च करा है वो एक इनिशिएटिव है जो कि उन्होंने मिलकर लॉन्च किया है मुथूट फिनकॉर्प एंड INK टॉक्स के साथ मिलके, जो कि सपोर्ट करने के लिए है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को टू रीस्टार्ट द बिजनेस अक्रॉस द नेशन, ताकि लोग अपने जो बिजनेस को रीस्टार्ट कर सके पूरे भारत में। मुथूट फिनक्रॉप लिमिटेड की बात करें तो इसके MD हैं थॉमस जॉन मुथूट, हेड ऑफिस है त्रिवेंद्रम केरला में। और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर महाराष्ट्र है। स्पेस स्टार्टअप डाइगेंटारा सिलेक्टेड फॉर SID इंक्यूबेशन प्रोग्राम बाय IISc बैंगलोर। जो एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है डाइगेंटारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में DRT भी बोलते हैं, उसको डेवलप किया गया है इंडिया फर्स्ट ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि इंडिया का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम है। डेब्रिस मतलब कि मलबे को वो मॉनिटर करेंगे और ट्रैक कर सकते हैं। दैट वर्क्स ऑन LIDAR, जो कि काम करता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी पे। उसको सिलेक्ट कर लिया गया है SID यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा, ताकि उस प्रोग्राम इंक्यूबेशन प्रोग्राम में, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में हुआ। इन दिस रिगार्ड द स्टार्टअप हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ ₹25 लाख। इस इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए उस स्टार्टअप को 25 लाख रुपए प्रोवाइड करे गए हैं, ताकि which will be used to develop space debris monitoring system and the company's expansion, ताकि वो और डेवलप कर सकें स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग सिस्टम को, और कंपनी के एक्सपेंशन के लिए भी वो रुपए उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं। DRT की बात करें तो इसको फाउंड किया था अनिरुद्ध शर्मा एंड राहुल रावत ने। इसका हेडक्वार्टर कोटद्वार उत्तराखंड में है। श्रीलंकन क्रिकेटर श्रीपाली वीराकोडी रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। श्रीलंकन क्रिकेटर श्रीलंका के एक क्रिकेटर श्रीपाली वीराकोडी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर चुकी है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। पंजाब कैबिनेट अप्रूव्ड अ यूनाइटेड स्टेट $285.71 मिलियन प्रोजेक्ट फॉर कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई। कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई अमृतसर और लुधियाना सिटीज़ में करने के लिए, उसको लागू करने के लिए $285.71 मिलियन का प्रोजेक्ट पंजाब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के गवर्नर है VP सिंह बदनोरे। प्रवासी रोजगार ऐप टू हेल्प माइग्रेंट्स फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। सोनू सूद एक्टर सोनू सूद जी ने लॉन्च करा है एक ऐप जिसका नाम है प्रवासी रोजगार, जो कि सपोर्ट करेगा वर्कर्स को एक राइट जॉब अपॉर्चुनिटीज पाने में अलग अलग सेक्टर्स में ऑल ओवर द इंडिया। ऑब्ituaries की बात करें तो वही रिवीजन में चल रहा है। MP गवर्नर लालजी टंडन, ओडिया एक्टर विजय मोहांटी, फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेटर बैरी जामन, स्पेनिश नॉवेलिस्ट जुआन मासे, क्रिएटर ऑफ 1980s ओलंपिक मैस्कट विक्टोर चेज़िकोव। इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो 22 जुलाई को पाई अप्रॉक्सीमेशन डे मनाया गया, और अगर रिवीजन की बात करें तो 17 जुलाई डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस होता है, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे होता है, 20 जुलाई को वर्ल्ड का पहला चेस डे सेलिब्रेट किया गया और 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे होता है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CR Academy को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली PPTs डालती रहती हूँ। वेल, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।